नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार 5 दिनों की लगातार तेजी के बाद आज एक रेंज में है और निफ्टी इस वक्त 5 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक की बात करें 13 अंक कमजोर है दिन के ऊपरी सरों से 200 अंक नीचे आकर। दरअसल बाजार को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि आरबीआई की तरफ से पॉलिसी में बैंकों के लिए सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में आधे % की कटौती आएगी। उस कटौती का ऐलान हुआ तो एक तरह से कह सकते हैं कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज, वो ट्रेंड हम बाजार में आज देख रहे हैं। थोड़ी सी सुस्ती का माहौल इंडेक्स के लेवल पर आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे वहां से थकान के वैसे संकेत निकल के नहीं आ रहे। 949 शेयर एनएससी पर कमजोर है और उसके मुकाबले 1600 शेयर मजबूत हैं। इसका मतलब यह है कि मिड कैप में स्मॉल कैप में तेजी हो रही है, बाइंग हो रही है और दोनों के दोनों इंडेक्स लगातार 11वें सत्र में आज मजबूत है। आधे % के आसपास की मजबूती पर दोनों कारोबार कर रहे हैं। इंडिया विक्स में नरमी थोड़ी सी आई है, 0.3% नीचे इंडिया विक्स है, 14 के आसपास आके कारोबार कर रही है। तो एक बढ़िया ट्रिगर ये भी है। सवाल यह है कि बाजार में आज की सुस्ती का क्या आपको खरीदारी करने के लिए इस्तेमाल करना है? क्या आज थोड़ा सुस्ताकर बाजार फिर से नई ऊंचाई के लिए नए उछाल के लिए तैयार हो जाएगा और शिखर की तरफ कदम बढ़ा देगा? और मिड कैप में स्मॉल कैप में आपके लिए कहां पर मौके बन रहे हैं, कौन से शेयर अच्छे ट्रिगर दिखा रहे हैं, ये सबको समझने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे में। लेकिन देख लेते हैं कि मिड कैप का मेगा एक्शन क्या है, कौन से शेयरों में ज्यादा तेजी या फिर ज्यादा मंदी हो रही है। 3 तस्वीरें लेकर आएंगे स्क्रीन पर आपके और उसके जरिए हम आगे आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि रेलवे शेयरों में अच्छी रफ्तार है। हाल ही में आईआरएफसी को भी एंट्री मिली है एफएनओ की कैटेगरी में। आईआरएफसी दौड़ रहा है। राइट्स में आज हम तेजी देख रहे हैं, नए ऑर्डर से शेयर में रफ्तार है। हालांकि ऑर्डर की जो वैल्यू है 148 करोड़ रुपए के आसपास की है। राइट्स चला हुआ शेयर नहीं है, आज ऑर्डर के दम पे चल रहा है। क्या और चलेगा ये समझने की कोशिश करेंगे। जैगल प्रीपेड ये शेयर ने सरप्राइज किया है, 500 रुपए के ऊपर है और आईपीओ वाले निवेशकों की तो बल्ले बल्ले है। आईपीओ वाले निवेशकों के लिए भाव हो गया है 3 गुना और लगातार ये शेयर कारोबार कर रहा है। क्लाइंट एडिशन अच्छी है। इसके अलावा फाइनेंशियल्स जो आए थे सितंबर तिमाही के अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए थे और जिस सेगमेंट में है वहां पर हम थोड़ी सी बाहर लौटते फिर से देख रहे हैं। जैगल हो गया, पेटीएम हो गया, पीबी फिनटेक हो गया, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। हिताची के साथ एक करार किया है जैगल ने, उसके दम पर तेजी हो रही है और डिफेंस में भी मजबूती हो रही है। GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये शेयर चल रहा है। ऑर्डर मिलने से इसमें करीब 4% की तेजी है। हालांकि याद रखिए ये कोई नया ऑर्डर नहीं है, एक ऑर्डर ऑलरेडी इनको मिला हुआ था, उसमें कुछ नए करार हुए हैं और उसके चलते हम 4% की तेजी देख रहे हैं। मल्टीपर्पज वेसल बनाने का इन्होंने करार किया था। तो ये शेयर हैं जिन पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। आज आपको गाइड करने के लिए, बाजार में आपकी रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के राजेश भोसले। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे, लेकिन सीधे निफ्टी के 3 घंटे की ट्रेड से। राजेश जी, आज देखिए पॉलिसी वाले अहम दिन, बाजार अगर ऐसे सुस्त रहे, एक रेंज में रहे तो थोड़ा ताज्जुब भी होता है। लेकिन क्या है कि देखिए एक अच्छी चीज़ है कि सीआरआर में कटौती, लेकिन दूसरी 2 नेगेटिव चीज़ें हो गई। एक तो महंगाई दर का अनुमान बढ़ा दिया आरबीआई गवर्नर ने और जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को कम कर दिया और ये दोनों चीज़ें बाजार को न तो ऊपर जाने दे रही हैं न नीचे जाने दे रही हैं। आप बताइए 24,700 से क्या निफ्टी में कोई तेजी का ट्रेड बनता है? क्या करना चाहिए अगले 3 घंटे के लिए? देखिए, लग रहा है मार्केट जो है आज के लिए थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहेगा। सेंसेक्स का आज वीकली एक्सपायरी है एंड सेंसेक्स का अगर हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करें तो 81,500 के आसपास और 82,000 के आसपास काफी अच्छा बिल्डअप है। तो लग रहा है कि निफ्टी और सेंसेक्स जो है एक दायरे में ही ट्रेड करेगा। अगर 82,000 के ऊपर अगर कोई सस्टेनेबिलिटी आती है तो उसके बाद एक ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। बट अभी फिलहाल लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स को देखें तो काफी अच्छे ट्रैक्शन स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है। तो बायस अभी भी पॉजिटिव है। कोई भी डिप आती है तो डिप में बाइक की रणनीति रखनी चाहिए। ठीक है, गिरावट आए तो बाइक की रणनीति रखनी चाहिए बाजार में आपको। राजेश ये बताइए कि टारगेट क्या लेके चलेंगे? 24,700 पर है, क्या 24,000
800 900 के लिए एक ट्रेड लें। अब देखिए चूंकि आज शुक्रवार है, अब अगले हफ्ते के लिए जो कुछ करना है करेंगे। आज के लिए कोई ट्रेड बना है तो आज का टारगेट बता दीजिए, या फिर अगर आप आगे का बताना चाहते हैं तो आगे का बता दीजिए। देखिए आज के सत्र के लिए तो डेफिनेटली एक रेंज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट हैविंग सेड दैट ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी जो है वापस 25,000 25,200 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी डिप आता है वापस 24,550 या 24,600 के नीचे, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट इंट्राडे के हिसाब से अगर आप देखें तो फिलहाल तो एक रेंज में लग रहा है, बट पोजिशनल बायस डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो आज एक रेंज में ही रहने की उम्मीद है। बढ़िया है। कुछ और जरा देखते हैं, शेयरों को जरा टटोलते हैं कि आपके लिए मौके कहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन उसके पहले राजेश आप बता दीजिए कि आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं, आप क्या खरीद रहे हैं या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं? देखिए मेरा जो पहला रिकमेंडेशन है वो है आरईसी लिमिटेड पे। आरईसी लिमिटेड का अगर आप चार्ट देखें तो लास्ट 2 महीने से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, बट आज एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एंड ये जो ब्रेकआउट है वॉल्यूम्स के साथ है, और फ्यूचर्स में भी लॉन्ग फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आरईसी लिमिटेड को बाय कर सकते हैं 540 के 545 के स्टॉप लॉस के साथ, और जो टारगेट होगा वो होगा 580 का। मेरा जो दूसरा काउंटर बाय में है वो है इप्का लैब। देखिए स्टॉक जो है एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, एंड आज जो है एक अच्छा खासा रिवर्सल साइंस देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स में भी देखें तो लॉन्ग फॉर्मेशंस है, वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छा है। 89 ईएमए पे डबल बॉटम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इप्का लैब में दिखाई दे रहा है। तो 1490 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। यहाँ से जो इमीडिएट टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होगा 1610 का। ठीक है, 1610 रुपए के टारगेट हो जाएंगे इप्का लैब के लिए। 1528 रुपए के आसपास फिलहाल ये शेयर है। 1490 का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो शेयर है वो है आरईसी लिमिटेड का, पावर फाइनेंसिंग वाली जो कंपनी है। बढ़िया है, दो के दो तेजी के सौदे। टारगेट थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं राजेश, कब तक अचीव हो जाएंगे? देखिए पॉसिबली मंडे ट्यूसडे तक मोमेंटम आना चाहिए। आरईसी लिमिटेड को देखें तो एक हाई बीटा काउंटर है। जनरली जब भी इसमें मोमेंटम आता है तो काफी फास्ट टारगेट्स देखने को मिलता है। सिमिलरली इप्का लैब अगर आप देखें तो काफी अच्छे सपोर्ट्स पे है, एंड सपोर्ट से जनरली काफी अच्छा मोमेंटम इस काउंटर्स में देखने को मिलता है। तो पॉसिबली मंडे सेकेंड हाफ तक ये जो टारगेट्स है आ जाने चाहिए। बढ़िया है। चलिए कुछ और शेयरों के बारे में जरा आपसे जानकारी लेते हैं राजेश। अच्छा, आज मतलब बाजार में प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स चल रहे हैं। आप एमसीएक्स को देखिए, करीब 8 साढ़े 8% की तेजी है, लगातार ये शेयर दौड़ रहा है। लेकिन जो एफएनओ के जो नए खिलाड़ी हैं ना, उनको लेकर ट्रेडर्स में उत्साह ज़्यादा है। डिलीवरी करीब 8%, आईआरएफसी 5%, पीवी फिनटेक 4.5%, बीएससी के शेयर में 3% की तेजी ऑलरेडी हम आज फिर से देख रहे हैं। रिकॉर्ड हाई पर तो ये शेयर है ही, 5,000 रुपये के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा पेटीएम में हम तेजी देख रहे हैं, कल्याण ज्वेलर्स में तेजी देख रहे हैं। और ये टॉप 10 की जो लिस्ट है ना, इसमें उनकी तादाद ज़्यादा है जो हाल फिलहाल यानी कि 29 नवंबर से जब नई सीरीज शुरू हुई है दिसंबर सीरीज की, उसमें ये शामिल हुए हैं। कमाल की तेजी। राजेश, आपकी कहीं कोई नजर गई है? एक दो स्टॉक आपको लग रहा है कि अभी ट्रेड के अच्छे मौके दे सकते हैं मोमेंटम के लिहाज से? कि कल से ही ये स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम था। एमसीएक्स में कल उतना ट्रैक्शन नहीं था जितना सीडीएसएल और बीएससी में देखने को मिला था। एमसीएक्स में आज अच्छा ट्रैक्शन है, 8% अप है। एंड अगर इसका आप अगर चार्ट देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई जो है उसको क्रॉस कर रहा है। यहाँ से भी काफी अच्छे टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबली स्टॉक जो है 7450 7500 लेवल्स तक जा सकता है। तो पोजिशनल बेट के साथ इसमें डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर एक 50-60 पॉइंट का डिप आता है तो उस डिप में बाय कर सकते हैं। काफी अच्छा टारगेट दिखाई दे रहा है। दूसरा जो काउंटर मुझे पसंद आ रहा है वो है पेटीएम का। कंटिन्यूसली जो है एक स्टॉक हायर हाइज हायर लोस में ट्रेड करते हुए जा रहा है।
एंड इसके जो अक्टूबर 2023 के जो हाइज है उसको भी ये क्रॉस कर रहा है। आज काउंटर जो है 3% अप है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। तो यहाँ से भी पेटीएम जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ से 1200-1300 के लेवल्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी डिप आती है तो इसमें बाय कर सकता है। काफी अच्छा मोमेंटम काउंटर है, इसमें काफी अच्छे जो है मूव्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पेटीएम को लेकर ये व्यू। तो बीएसई लिमिटेड, ये शेयर मतलब सितंबर से अगर अब तक की चाल देखें 3-4 महीने में ही ये डबल हो गया, 5,409 रुपए का हाई बनाया। बीएसई में प्रॉफिट टेकिंग कर ले राजेश, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, स्टॉप लॉस ऊपर करते रहें, और चलेगा क्या शेयर ये? देखिए, डेफिनेटली एक काफी अच्छे अप ट्रेंड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है 6,000 लेवल्स तक भी जा सकता है। एक्चुअली कल के सेशन में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया था और ब्रेकआउट के बाद ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पॉसिबली इसके जो रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट बन के आ रहे हैं वो टुवर्ड्स 58-56,000 लेवल्स तक के है। तो डेफिनेटली होल्ड रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते रहिए, ये जो मोमेंटम है उसको राइड करना चाहिए। मोमेंटम को राइड करना चाहिए। बीएसई लिमिटेड के शेयर पर ये व्यू होल्ड करने की सलाह। देखने की सुस्ती बनी हुई है, एक रेंज का ही ट्रेड हो रहा है इंडेक्स के लेवल पर, लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप बास्केट में एक्शन है और चर्निंग हो रही है अच्छी खासी। साथ साथ जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स कहे जाते हैं वहां पर अच्छा मोमेंटम है, और उनमें से कई सारे स्टॉक एफएनओ का हिस्सा बने हैं, वहां पर भी लगातार तेजी हो रही है। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स भी एक ऐसा खेमा है जहां पर बज है अच्छा खासा, चाहे वो बीएसई हो या फिर एमसीएक्स हो, ये दोनों शेयर तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं। और निफ्टी बैंक फिलहाल 40-50 अंक ऊपर है, निफ्टी में जो तेजी है वो 10 अंकों के आसपास की है। ऑप्शंस का एक बढ़िया ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस के चैंपियन अमोल आठवाले। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं ट्रेड के? तेजी का सौदा है या फिर थोड़ी सी आपको लगता है कि बाजार यहां से नीचे जाएगा? आई थिंक कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट लार्जर टेक्सचर अगर हम मार्केट का देखें तो बुलिश साइड पे ही है। तो मेरा जो ऑप्शन का पीक है वो भी बुलिश साइड पे ही है। बीपीसीएल का 305 का दिसंबर सीरीज का मैंने कॉल ऑप्शन पिक किया था, 5.5 के आसपास पिक किया था। अभी थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 10 रुपए के टारगेट निकल के आ रहे, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 3.5 का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 8100 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3600 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। आप स्टॉक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है, बुलिश कैंडल है, और हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे। मुझे लगता है सेटअप अच्छा है। अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो बीपीसीएल में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, बीपीसीएल में टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 302 रुपए के आसपास के भाव हैं, 1.75%, 2.25% ऊपर ये शेयर है। 305 वाली कॉल खरीदनी है, एट द मनी है। 5.5 के भाव पर लक्ष्य 10 रुपए, स्टॉप लॉस 3.5 रुपए, अधिकतम नुकसान 8,100, अधिकतम मुनाफा जो है 8,100, अधिकतम नुकसान जो है वो आधे से भी कम यानी 3,600। तो रिस्क और रिवॉर्ड वो जो रेशियो है वो बेहतर है, ठीक है आपके लिए। और बीपीसीएल अगर आप देखें, क्रूड को देखिए, क्रूड में थोड़ी सी नरमी है, $72 के आसपास के भाव हैं, और एक जो टेंशन थी वो थोड़ी सी टली है। अभी जो प्रोडक्शन कटौती चल रही है उसको हटाने पर विचार चल रहा था, लेकिन ये जारी रहेगी मार्च 2025 तक। तो ये एक क्रूड के फ्रंट पर बीपीसीएल और तमाम ओएमसीज के लिहाज से एक निश्चित तौर पर पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्टडी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आपसे राजेश जरा जानना चाहेंगे ना, मैं सीएससी पर मेरी लगातार नज़र बनी हुई है और ये शेयर रफ्तार भी ठीक ठाक दिखा रहा है। आज इसने 200 रुपए के आंकड़े को भी पार कर लिया, और अगर हम दिन के लिहाज से देखें तो 5 सत्र की लगातार तेजी सीएससी के शेयर में हो गई है। अभी कितना चलेगा ये? अभिषेक जी, पहले मैं अपडेट देना चाहूंगा। सीएसई का कल ऑप्शन के चैंपियन में बाय दिया था 195 का कॉल, तो उसका तो टारगेट आ चुका है। और 1:30 बजे के शो में भी सीएसई बाय दिया था, तो डेफिनेटली काफी अच्छा परफॉर्म किया है। एंड ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो प्रीवियस स्विंग हाइज है अराउंड 210 के, तो वो वापस रिटेस्ट कर सकते हैं। तो सीएसई में बने रहिए 210 के टारगेट के लिए। इनफैक्ट कोई डिप आता तो डिप में भी बाय किया जा सकता है।
ठीक है, डिप आए, अगर थोड़ी सी गिरावट आती है तो आप इसको और ख़रीदिए, ये शेयर अभी और चलने के लिए तैयार है। चलिए आपको अब लास्ट में जाते जाते बता देते हैं कि आज मिड कैप के महारथी में कौन सा शेयर आपको सुझाया गया है। जुजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह ने अपने रिकमेंडेशन भेजी है, और रिकमेंडेशन भेजी है जो शेयर वो इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लग रहा है कि देखिए सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और ये कूलिंग सेगमेंट वाला शेयर है, वह है सिम्फनी। 1510 रुपये का टारगेट दिया है इसके लिए गौरांग जी ने, 1 साल की अवधि के लिए 1350 रुपये के आसपास के भाव हैं। और अगर हम सिम्फनी की बात करें तो भाव के लिहाज से थोड़े से आपको ना एक आकर्षक प्राइसिंग पर ये मिल रही है, क्योंकि 1800 रुपये के आसपास के प्राइसेस थे इसके अक्टूबर में, वहाँ से गिर के ये 1350 रुपये के आसपास है। करीब 30% के आसपास की गिरावट हम शेयर में हायर लेवल से देख रहे हैं, और यहाँ से फिर से आपको रेकमेंड किया जा रहा है 1500 रुपये के टारगेट के लिए, जो कि ज़्यादा कतई नहीं है। तो एक बढ़िया शेयर आपके लिए 1 साल की अवधि के लिए। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे, और राजेश बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर अपनी रिकमेंडेशन हमसे शेयर करने के लिए। एक छोटा सा